तो आज हम वापस आ गए हैं अपने लेक्चर के साथ जो हमने काफ़ी अर्सा पहले छोड़े थे। हमने फोर्थ चैप्टर पे छोड़ा था और वहीं से हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। डिले इस वजह से आया क्योंकि कुछ चीज़ों में मैं बिज़ी हो गया था और वी वर हैविंग आवर लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस एंड ऑल दैट स्टफ। सो खैर हम बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय नोट्स फ्रॉम माई स्टूडेंट गाइड, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और for information about the live and the recorded sessions of NUST फास्ट प्रयास जी की यूईटी की एंट्रेंस टेस्ट की क्लासेस का यू कैन गेट ऑन चैट विद अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है नीचे। तो आप लोग वहाँ से आकर इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। एंड ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूर है। एक बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और सिर्फ ये रट्टा नहीं लगा लेना एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच या वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एच, वाई प्लस के हो गया तो भाई बस ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे ज़रा समझ के पढ़ना, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, लेकिन याद रखना कि इसका पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है ये देखो कि अगर आप लोग यहाँ पर एक एक्सिस है आपका विच इज़ एक्स वाई एक्सिस, जिसमें हम यहाँ पर कहते होते हैं कि भाई ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। सिंपल इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल है कि अगर मैं इस एक्स वाई सिस्टम को 0 से इसका जो एक्सिस है वो शिफ्ट कर देता हूँ। शिफ्ट का मतलब क्या है कि ये जो 0 0 पॉइंट है वो मैं 0 0 इधर बना देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो बताओ ये हमारे पास नए नए कोऑर्डिनेट्स मैंने बनाए यहाँ पर, ठीक है ना। लेट्स सपोज मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर मूव किए, ठीक है ना। और लेट्स सपोज मैंने 4 पॉइंट्स ही ऊपर मूव कर दिया, ठीक है। मैंने नया एक्सिस बनाया यहाँ पर, यार यहाँ पर एक बनाते हैं, ये एक्स वाई मेरा था, ठीक है ना। मैंने नया एक्सिस बनाया यहाँ पर, मतलब इसका मैंने यहाँ से 4 पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट किए, मतलब 0 को अब यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। जो एक्स वाई सिस्टम में 4 था, एक्स छोटे एक्स वाई सिस्टम में 4 था, लेकिन अब मैंने बड़े में बना दिया कि भाई ये मेरा अब नया 0 है, ठीक है ना। और y जो यहाँ पर मेरे पास लेट्स सपोज 4 था, उसे मैंने यहाँ पर उसे भी मैंने 0 बना दिया नए सिस्टम में, ठीक है ना। तो अब मेरे पास एक नया सिस्टम आया एक्स वाई जिसमें मेरे पास 0 0 आया, ठीक है ना। लेकिन वो छोटे एक्स वाई में क्या था, 4 4 था। बस ये चीज़ है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि देखो जब आप लोग छोटे एक्स वाई फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ बड़े एक्स वाई, तो आप लोगों ने देख लेना छोटे का मतलब है पुराने, नए का बड़े का मतलब है नए वाले। तो आपने छोटा एक्स इज इक्वल टू बड़ा एक्स प्लस एच, एच का मतलब है कितने स्टेप्स वो मूव हुआ एक्स की डायरेक्शन में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एक्स की डायरेक्शन में 4 पॉइंट्स हमने मूव किया, तो डेट्स वाई हमने क्या किया, नए एक्स वाई सिस्टम में तो वो 0 है, प्लस मैंने उसे 4 पॉइंट्स मूव किया था, ठीक है ना। तो छोटा एक्स 4 आएगा, छोटा वाई इसी तरह हमारे पास 4 आ जाएगा, विच इज़ जो हमारे पास होता है वाई प्लस के, ठीक है ना। के का मतलब है वाई की डायरेक्शन में आपने इसे ऊपर कितना मूव किया। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। थोड़ा सा बताया है मोटा मोटा सा, आप लोग यूट्यूब पे जाकर कोई वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं कोशिश करूँगा इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से डालूँ। इसमें से इतने कोई टेक्निकल क्वेश्चंस आते नहीं है, एंटी टेस्ट में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके पास जैसे बुक की ही क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई इज -6 -9, मतलब छोटे कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास -6 -9 है। और वो कह रहा है ट्रांसलेटेड थ्रू एन ओरिजिन, मतलब एच मेरे पास -3 है, के मेरे पास 2 है। सिंपल आपने इसमें वो फॉर्मूला लगाना है, एक्स इज, वो कह रहा है कि हमारे पास न्यू एक्सिस फाइंड करो। न्यू एक्सिस का मतलब है हमारे पास, सॉरी न्यू एक्सिस ये है हमारे पास, ओल्ड एक्सिस फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ न्यू एक्सिस, मतलब न्यू एक्सिस मैंने शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था मैंने 0 0 ये बना दिया, ठीक है ना। अब पुराने एक्सिस फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ न्यू एक्सिस, विच इज इक्वल टू, मतलब पुराने एक्सिस मैंने फाइंड करने हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू एक्सिस, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो बड़ा एक्स उसने दिया हुआ है हमारे पास -6 और -3, क्या कहते हैं ये बेसिकली हमारे पास कह रहा है। अभी देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट उसने दिए हुए हमारे पास एक्स वाई का मतलब क्या है कि छोटे कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हुए। छोटे कोऑर्डिनेट्स का मतलब है पुराने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसने ओरिजिन शिफ्ट किया है, कह रहा है अब बताओ नए नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो नए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे एक्स इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूला के यूज़ करते हुए एक्स -h, तो एक्स हमारे पास है -6 -h हमारे पास बन जाएगा +3,
ठीक है ना, तो -3 ये बन गया, और इसी तरह आप दूसरा निकालोगे तो 7 बन जाएगा। इतना कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें मैंने ना ऑप्शंस रखे हैं ना कुछ रखे हैं। सिंपल, अगर आपने बुक की लाइंस पढ़ी हुई है ना तो आपको आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास x cos ऑफ थीटा प्लस y sin ऑफ थीटा और y cos ऑफ थीटा माइनस x sin ऑफ थीटा, ये तब होता है जब हम जो एक्सिस होता है उसे रोटेट कर देते हैं। इसका भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये xy अगर था ना, लेट्स सपोज मैंने इसे घुमा के ऐसे कर दिया, ठीक है ना, अब ये बन गया मेरे पास ऐसे, ठीक है ना। अब ये जितने डिग्री मैंने रोटेट किया होगा ना, उसमें मैंने न्यू एक्स वाई, लेट्स सपोज एक एक्स वाई यहाँ पे था 0, अब वो 0 मूव करके 0 0 अगर एक पॉइंट था वो 0 0 मूव करके यहाँ पर चला गया, जो पुराने एक्स एक्सिस में कुछ और बन जाएगा, ठीक है ना। नए एक्स एक्सिस में तो हम उसे 0 कह देंगे। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है नए और पुराने एक्सिस को फाइंड करने का। अब हम अगर यहाँ पर इसके क्वेश्चन देख लें, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं सिंपल कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन, रोटेट कर दिया ओरिजिन से थ्रू एन एंगल ऑफ 30, मतलब 30 डिग्री रोटेट किया है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर ये, पुराने एक्स वाई मतलब छोटे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में अगर 1.57 था तो बड़े कोऑर्डिनेट में वो कितना होगा। सिंपल ये वाला आप फॉर्मूला यूज़ करें, आपके पास आ जाएगा एक्स कॉज ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू एक्स मेरे पास है 5 cos of 30 and then y which is 7 sin of 30, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा बड़ा x, बड़ा y मेरे पास आ जाएगा x y which is equal to y cos of theta cos of 30, ठीक है ना, माइनस x आ जाएगा 5 sin of 30, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये सिंपल था, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं थे, कोई इतने खास एमसीक्यूज नहीं थे, कोई कॉन्सेप्ट हाँ थे। कॉन्सेप्ट आपने बुक से ज़रूर पढ़ने हैं, एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना, एक्सरसाइज इसकी ज़रूर सॉल्व कर लेना। अगली वीडियो में हम भाई जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओए हो, ये वीडियो ज़रूर देखना। इसके एमसीक्यूज आपको बड़े मज़े मज़े के शॉर्ट ट्रिक्स के कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, उसे मोस्ट स्टूडेंट गाइड को सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है काम करने की। इस यूट्यूब चैनल पे मेहनत करने के लिए, मतलब इट्स माई पैशन। तो बस अल्लाह हाफिज़।